इतना अच्छा संस्थान है देहरादून में, आप वहाँ पर जाकर स्टडी करो। और ये मेरा फर्स्ट चांस है, यहाँ पर मैंने एडजस्टमेंट का कोर्स किया और अभी मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे बीएड करने का मौका यहाँ से मिल रहा है। तो यहाँ का स्टाफ मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, टीचर का व्यवहार भी अच्छा लगता है, उनका पढ़ाने का तरीका अच्छा है यहाँ का। मैंने ये यहाँ पर आके सीखा है कि दृष्टिबाधित व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति जो इतना कुछ कर सकता है अपने आप पर, जैसे बाहर ट्रेवल्स करता है ट्रेन में, गाड़ियों में, न जाने कैसे। मैं तो ये कभी ये फील्ड देखी नहीं, यहाँ पर आकर मैंने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ देखा। 91.2 एनआईवी छलोदून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं न कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। तो सुनिए प्रोग्राम मेरी बात के नित नए एपिसोड्स हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे व पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। मेरी नमस्कार। 91.2 एनआईवी छलोदून में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज कार्यक्रम मेरी बात में हमारे साथ एक खास सदस्य हैं। चलिए इन सदस्य से ही जानते हैं इनका परिचय। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील कुमार है, सुनील जोशी नाम से पुकारा जाता है जी। आप कहाँ से हैं सुनील जी? सर मैं राजस्थान में पाली जिले से हूँ, तो जोधपुर के 70 किलोमीटर आगे पड़ता है। जी। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं आपको मिलाकर? मेरे परिवार में 9 सदस्य हैं। अब 9 सदस्य हैं। मेरे ग्रैंड मदर भी हैं, ग्रैंड फादर नहीं है। तो मेरे पेरेंट्स और 3 भाई, हम 3 भाई हैं और एक बहन, जिसमें 2 भाइयों की शादी हो चुकी है और 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जो मेरे बड़े भाई के लड़का लड़की भतीजे भतीजी हैं मेरे। अरे बिल्कुल, तो आप एक जॉइंट फैमिली में अभी रहते हैं? जी। अच्छा, साथ में ही चलते हैं। परिवार के साथ साथ शिक्षा भी जरूरी होती है। बहुत इम्पोर्टेंट है सर। तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा कहाँ से हुई सुनील जी? सर मेरी प्राथमिक शिक्षा मेरे ही घर के नज़दीक एक श्री गणेश विद्या मंदिर है, जो 1ली से 5वीं तक के स्टूडेंट बच्चों को पढ़ाते हैं जी। और बाद में मैंने अपना नेक्स्ट क्लास स्कूल चेंज कर लिया था जी। तो मैंने अगली पढ़ाई कृष्णा कॉलेज स्कूल से की थी, जो भारतीय विद्यापीठ नाम से जाना जाता है जी। वो भी मेरे घर से आधा किलोमीटर दूर पड़ता है। वो कहाँ से कहाँ तक की शिक्षा थी? वो थी 6 to 8 क्लास तक की। सुनील जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप दृष्टिबाधित कब हुए और कैसे हुए? वैसे यदि सही मायने में देखा जाए तो मेरे साथ बचपन में काफ़ी घटनाएं हुई है, लेकिन 2006 में एक विस्फोट के कारण आप बम फोड़ते थे बचपन में दीपावली के, तो उसकी चिंगारी मेरी आंख में चली गई, तो वो प्रॉब्लम हुई थी और 2006 में मैं टोटली ब्लाइंड हो गया था। लेकिन थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करवाने के बाद में कुछ विजन आ गया था वापस। तो कुछ कोई और भी घटना हुई थी 2006 में? 2006 में 2004 में मेरा बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी से, बाइक एक्सीडेंट। अच्छा। वो गाड़ी से स्पीड ब्रेकर आता है, गाड़ी एकदम उछल गई थी और मैं गिर गया था नीचे। अच्छा, उसके बाद भी कोई दुर्घटना हुई आपके साथ? उसके बाद तो बचपन की काफ़ी घटनाएं हैं। फिर भी? जैसे छत से गिरना, रेगुलर छत से 2 बार नीचे गिरा था 12 फीट की ऊंचाई से। अच्छा। फिर भी मालिक ने बचाया। पानी में डूबने से भी एक बार जान बची। अच्छा। तालाब में स्नान करने के लिए जाता। तो एग्जैक्टली आपकी विजन कब गई थी? टोटली दृष्टिबाधित 2013 में हुआ था और 2006 से लेकर 2013 तक मेरा 35% विजन था जी। और बाद में 2013 में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद की आपकी शिक्षा विजुअली इम्पेयर्ड होने के बाद कैसे हुई?
बात की शिक्षा मेरे जो भाई हैं उनके ससुर जी, हम्म जिन जो एनएफबी में राजस्थान जोधपुर में एक अंध विश्वविद्यालय है, नेत्रहीन विकास संस्थान। हम्म तो वहाँ वो एलडीसी बाबू थे, उन्होंने ना मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया। हम्म मेरे फादर को समझाया कि आप 10 साल इसके वेस्ट कर दिए, आगे ज़िंदगी बहुत पड़ी है। हम्म तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, आगे वापस फॉर्म भरवाया 10 क्लास का। हम्म 10 12 वहीं से ही किए मैंने, राजस्थान से, जोधपुर से जोधपुर किए, से। हाँ। जी। तो बीए स्नातक आपने कहाँ से किया? बीए स्नातक मेरा जोधपुर जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से हुआ है। जी। अच्छा, हर इंसान के जीवन में बहुत सी खुशियाँ ऐसी होती है, खुशियों के पल ऐसे होते हैं जो उसके लिए यादगार होता है। तो कभी क्या आपको कुछ ऐसे जीवन के पल जो आपको बहुत ही रोमांचित करते हों या जिनसे आप प्रेरणा लेते हो? बचपन की काफ़ी यादें हैं, हम्म मैंने बिताई हैं। अब जैसे दोस्तों के साथ में घूमना करना, हम्म और काफ़ी ऐसी हरकतें करना बचपन में, खेल मतलब लड़ाई झगड़े वगैरह हम करते थे। हम्म लेकिन अब क्या है कि उनको याद किया जाए तो कभी कभार हंसी भी आती है और कभी कभार अफसोस भी होता है। बिल्कुल। सुनील जी, जब आप शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उस समय कभी आपको विद्यालय की तरफ से पिकनिक वगैरह के लिए ले जाया गया? जी, हम जाते थे। हमारे पाली जिले में ही एक बहुत बड़ा उद्यान है, जी लाखोटिया महादेव नाम से जाना जाता है। तो कभी कभार वहाँ जाते थे। कभी कभार हम पूनागर भाकरी है, जो मतलब एक पर्वत है माता का, जी वहाँ जाते थे। ये करीबन 10 15 किलोमीटर आगे पड़ता है। तो स्कूल की तरफ से पिकनिक पर लेके तो जाते थे, जी। लेकिन वो मतलब 6 महीने में एक बार ले जाते थे हम। अच्छा, उसके बाद आपकी कोई विशेष हॉबी रही हो? विशेष हॉबी तो मेरा बचपन से एक ही मकसद है, सीखना। जी मैं किसी भी टास्क होता है तो उसे कंप्लीट करने का माइंड में एक डिसीजन लेके बैठता हूँ, तो कोशिश करता हूँ किसी भी हालत में पूरा करना, और मेरे से होता भी है। जी। कुछ कुछ चीज़ें होती है जो साइटेड कर सकते हैं, वो मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो आपकी हॉबी में आपको क्या क्या पसंद है? मेरी हॉबी में मुझे ज़्यादातर फ्लूट बजाना, जैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अरे वाह। ये मेरे को बहुत शौक है। जैसे हारमोनियम, ढोलक, कभी कभार समय व्यतीत करने के लिए हम ये बजा लेते हैं। अच्छा, तो आप हमें एक गाना गा करके सुनाइए बांसुरी के माध्यम से, बांसुरी की धुन पर, तो हमें और हमारे श्रोताओं को भी इसका आनंद उठाने का भरपूर समय मिले। जरूर जरूर जी। सर, हम जरूर सुनाएंगे। एक गाना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। गाना याद है। बहुत अच्छा प्रयास आपका। जी। क्या आप ये बता सकते हैं कि ये बांसुरी बजाना आपको किसने सिखाया? बांसुरी मैंने यूट्यूब से सीखा है। अच्छा। तो यूट्यूब से, वैसे है ना, हारमोनियम मेरे सीखा हुआ था, तो यूट्यूब से मेरे को दिखता नहीं था, तो मैं उस चीज़ को समझने की कोशिश करता था कि ये कैसे बजाते हैं, इनका मतलब जो उंगलियां उठाने का तरीका क्या है, कहाँ से सारे का सरगम निकलता है। तो हम्म ये मैंने इसको नोट किया, और सिर्फ मैंने कम से कम दिनों में बांसुरी मैंने सीखी है। अरे वाह। तो इसी के साथ एक छोटा सा और कोई गाना, कोई अंतरा आपको याद हो बांसुरी के माध्यम से जो आप बहुत अच्छा बजा सकते हो, वो सुना दीजिए हम लोगों को।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थोड़ा बहुत बढ़िया। आपका बांसुरी का धुन हमें और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा, मुझे आशा है। आगे चलते हैं सुनील जी कि आपको राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन संस्थान के विषय में कैसे मैसेज प्राप्त हुआ और आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? सर ऐसा है कि मैं राजस्थान में काफ़ी लड़कों से मैं पूछता था कि हालांकि यहाँ तक मुझे मेरी लालच खींच लाई है। अच्छा। अब लालच तो आप कुछ है माइंड में, लेकिन ऐसा है कि यहाँ पर है ना, लोग बोलते थे कि वहाँ पर जाओ आपको कुछ शिक्षा वगैरह मिल जाए कर जाए, ये जानकारी बहुत कम देते थे। हाँ कोई डिवाइस संबंधी देते थे, तो मैं उसके अकॉर्डिंग मेरे पापा के पेरेंट्स हैं उनके साथ में आया था और यहाँ पे मैंने फॉर्म वगैरह भरा। तो उस टाइम मेरा रहने का नहीं था, क्योंकि मेरे फ्रेंड लोगों ने कभी मुझे नहीं बताया कि वहाँ पे इतना अच्छा संस्थान है देहरादून में, आप वहाँ पर जाके स्टडी करो। ना ही मैंने अभी तक कोई ब्लाइंड फील्ड में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया है कभी भी जी। और ये मेरा फर्स्ट चांस है। यहाँ पर मैंने एडजस्टमेंट का कोर्स किया और अभी मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे बीएड करने का मौका यहाँ से मिल रहा है। बिल्कुल। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, सब्र का फल मीठा होता है जी। और यहाँ आकर के आपको कैसा लग रहा है सुनील जी? यहाँ पर आकर इतनी खुशी होती है जैसे कि मैं अपने घर पे ही रह रहा हूँ ना। ऐसा लगता है कि जैसे कहीं बाहर जाते हैं या और कोई अदर हॉस्टल होते हैं जहाँ पर एक टीचर का व्यवहार होता है अलग होता है, या फिर और भी कहीं होते हैं जो स्टाफ वगैरह होते हैं, तो यहाँ का स्टाफ मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। टीचर का व्यवहार भी अच्छा लगता है, उनका पढ़ाने का तरीका अच्छा है यहाँ का। नहीं, बिल्कुल बढ़िया। चलते हैं कि जैसे प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और जब स्नातकोत्तर, क्या आपने कहीं से एमए भी किया है? जी सर, एमए अभी तक मेरा नहीं हुआ है, मैं ये बीएड ही कर रहा हूँ। अच्छा। और एमए इस बार कह रहे हैं फॉर्म निकलेंगे जी, तो मैं जरूर भरूंगा फॉर्म। बिल्कुल सही। साथ ही में कोई और ऐसी हॉबी जैसे खाना बनाना, या कुछ आता है आपको खाना बनाना? जी सर, मैं अपनी मम्मी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे पहले ही ट्रेंड करके यहाँ भेज दिया था। मुझे घर के सारे काम सिखा दिए थे, खाना बनाना, झाड़ू निकालना, कपड़े धोना, सब कुछ सिखा दिया था। मैंने ये यहाँ पर आके सीखा है कि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति जो इतना कुछ कर सकता है अपने आप पर, जैसे बाहर ट्रेवल्स करता है ट्रेन में, गाड़ियों में, न जाने कैसे। मैंने तो ये कभी ये फील्ड देखी नहीं। यहाँ पर आकर मैंने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ देखा। उनके हाव भाव, बात करने का व्यवहार तरीका बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मन नहीं, ऐसे लगता है कि मैं यहीं रह बस जाऊं। वैसे भी कहा जाता है सुनील जी, NIPVD पैराडाइज ऑन अर्थ, धरती का स्वर्ग है ये जी। तो आप यहाँ आकर के आपने बहुत कुछ सीखा, यहाँ के लोगों से मिलकर के आपको बहुत अच्छा लगा जी। क्या आप अपने माध्यम से हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं श्रोताओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपना रिसेंटली दिव्यांग हो जाता है तो मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को कभी पीछे ना रखें, उनको आगे बढ़ाएं। ये ना सोचें कि आपके बच्चे आगे कुछ नहीं कर सकते। कई देहाती इलाकों में ऐसा आज भी नियम है, तो जैसे कि विकलांग हो जाते हैं तो उनको आगे बढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है जी। तो उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगा, आप उनको पीछे ना करें, उनकी ज़िंदगी खराब ना करें, उनको सही दिशा दें। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। हमारे इस मेरी बात प्रोग्राम में बहुत से प्रशिक्षणार्थी आगे और आते भी रहेंगे। 91.2 NIVH हलोदून के सभी श्रोताओं को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरी बात आशाओं की दीप जले एक नई राह संग चले, मिल रही है खुशियों के ये खजाने, जीवन में सच्चा साथ मिले आओ हम तुम परवाज भरे सतरंग
दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम मेरी बात के आज के एपिसोड के समापन पर। लेकिन हाँ, जिंदगी की और भी किताबें हैं जिनके पन्ने पलटने अभी बाकी हैं। उसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें सुनते हैं आप दिव्यांग जनों के जज्बात, हर मंगलवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। ऐसे ही बने रहिए 91.2 NIVH हेलो दून के साथ। नमस्कार।